वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन रेशनल नंबर। ठीक है, जो कि क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ्स बुक का पहला चैप्टर है। अभी हम देखेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, कोई भी नंबर जो हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसका डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर p इक्वल टू 0 आ गया, मतलब न्यूमरेटर में 0 आ गया, तो सारा जो फ्रैक्शन है 0 आ जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। लेकिन q जो डेनोमिनेटर है, अगर वो 0 आ जाएगा तो हम उस नंबर को कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब ये कोई नंबर ही नहीं है। ओके, लेकिन अगर न्यूमरेटर में जो नंबर है वही डिनोमिनेटर में आ गया, या फिर डिनोमिनेटर में जो नंबर है वही न्यूमरेटर में आ गया, तो सारा जो फ्रैक्शन है 1 हो जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। मतलब ऊपर p में 0 आ गया तो 0 हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन सेम रहेगा। जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर, या फिर डिनोमिनेटर में जो है वो न्यूमरेटर में आ गया, तो वो नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का हम लोग जितने भी नंबर्स पढ़ चुके हैं क्लास 7 तक, वो सारे रैशनल नंबर के अंदर ही आता है। ठीक है, उसको एक एक करके हम समझेंगे। जैसे नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 काउंटिंग टुवर्ड्स इन्फिनेटिव नंबर्स, होल नंबर्स वही 1 से लेके इन्फिनेटिव नंबर, उसके साथ 0 और एक नंबर ऐड होता है। इंटीजर्स में 1 2 3 4, उसका और एक नेगेटिव में सेट, जैसे -1 -2 -3, और सेंटर में 0 आएगा। जैसे 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर्स और 0 के राइट में सारे पॉजिटिव नंबर्स। ओके, और ये नेचुरल नंबर होल नंबर में कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, लेकिन इंटीजर्स में हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में लिख सकते हैं। फिर आएगा आपका डेसिमल 3.5 2.8 0.5 4.1 एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हम नंबर लिख सकते हैं। फिर फ्रैक्शंस 3/7 9/2 11/6 10/3, इस तरह का इन्फिनिट नंबर्स हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये जो सारा नंबर है ना, ये रैशनल नंबर के अंदर ही आता है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर ये तो सारे सिंगल डिजिट है, इसको हम रैशनल नंबर कैसे कहें, ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। देखो, अगर मैं नंबर 2 लूँ, 2 का मतलब है 2/1, जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में आ गया। ओके, तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा। फिर सपोज़ आप बोलेंगे कि होल नंबर में ये भी 1 है, 1/1 इक्वल टू 1, या फिर 2/1, ये भी 2। ओके, अगर डेसिमल में लेंगे 3.5, इसको हम 3/5/10 लिख सकते हैं, जो कि एक रैशनल नंबर है। ओके, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है ना। अभी हम देखेंगे कि अगर ये सारे नंबर को हम डायग्राम में दिखाना चाहें तो कैसा दिखेगा। ओके, देखो, सबसे छोटा नंबर जो है वो है n, नेचुरल नंबर। उसके बाद आएगा आपका होल नंबर, फिर उसके बाद आएगा आपका इंटीजर्स, फिर आएगा डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो ये सारा जो नंबर है हम इसको रैशनल नंबर कहेंगे। ये है उसका पूरा डायग्राम। ओके, अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकता है। तो इसका पहला जो प्रॉपर्टी है ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, और ये जो सब नंबर्स है ना, ये कैटेगरी ऑफ नंबर्स, इसके साथ अगर कोई भी हम ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, तो इसका जो रिजल्ट है अगर उसी नंबर में आता है, उसी कैटेगरी में आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, ये सब कैसे होता है एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं नेचुरल नंबर, उसमें से और एक नेचुरल नंबर हम ऐड करेंगे तो ये क्या आता है। सपोज़ एक नंबर है 5, उसके साथ 3 ऐड करें तो आएगा 8। ये एक नेचुरल नंबर है,
मतलब ये एडिशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, इसलिए इधर यस लिखा है। अभी देखेंगे माइनस के साथ क्या होता है। एक नेचुरल नंबर है, सपोज 10 माइनस 11 माइनस 1। ये एक इंटेजर है, नॉट ए नेचुरल नंबर, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, तो इसीलिए मैंने इधर लिखा है नो। अभी देखेंगे कि नेचुरल नंबर के साथ और एक नेचुरल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें, सपोज 7 इंटू 5 हो गया 35। ये जो 35 है ये नेचुरल नंबर है। सो हम लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर इनटू में क्लोजर नंबर को फॉलो करता है। ओके, अब ये नेचुरल नंबर के साथ सपोज 10 डिवाइडेड बाय 7 करने से ये फ्रैक्शन में आता है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए नेचुरल नंबर जो है डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, इसीलिए नो लिखा है। ओके, अभी होल नंबर के साथ देखेंगे। होल नंबर के साथ और एक होल नंबर को अगर ऐड करें, जैसे होल नंबर है 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। 10 है होल नंबर, मतलब ये एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए यस लिखा है इधर। अभी होल नंबर के साथ और एक होल नंबर को माइनस करते हैं। एक होल नंबर है सपोज 8 माइनस 10 आ गया 2, सॉरी -2। -2 ये एक इंटेजर है, ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए नेगेटिव में या फिर माइनस में होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ओके, अभी देखेंगे होल नंबर के साथ और एक होल नंबर को इंटू करेंगे, जैसे 7 इंटू 3 आ गया 21, जो कि एक होल नंबर है, मतलब इंटू के केस में होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अभी होल नंबर के साथ सपोज 21 डिवाइडेड बाय 7, ये तो आ गया 3, जो कि है होल नंबर, लेकिन कभी कभी जैसे 21 के साथ अगर 6 डिवाइड करें तो ये फ्रैक्शन ही रहेगा या फिर डेसिमल में आएगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, इसीलिए हम इसे नो ही लिखेंगे। ओके, जैसे इधर लिखा है। अभी देखेंगे इंटीजर के साथ क्या होता है। इंटीजर के साथ और एक इंटीजर को ऐड करेंगे, सपोज -5 प्लस 3 आ गया आपका -2। ये एक इंटीजर है, तो कह सकते हैं कि इंटीजर के केस में अगर प्लस करें तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को अलाउ करता है। ओके, अभी इंटीजर के साथ और एक इंटीजर को माइनस करें, जैसे 7 माइनस 3, तो आ गया आपका 7 प्लस 3 मतलब 10। तो 10 एक इंटीजर है, लिख सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए हमने लिखा कि यस, ये वाला। ओके, अभी इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक इंटीजर को, जैसे 7 इंटू 2 14, ये भी एक इंटीजर है, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसीलिए लिखा इधर यस। फिर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ, सॉरी डिवीजन के साथ। 7 डिवाइडेड बाय 2 ये एक फ्रैक्शन है, नॉट ए इंटीजर, सो ये वाला जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को अलाउ नहीं करता, इसीलिए नो लिखा है। अभी रेशनल नंबर के साथ और एक रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, जैसे 6 प्लस 3 आ गया आपका 9, जो कि एक रेशनल नंबर है। इधर ये वाला क्लोजर प्रॉपर्टी को अलाउ करता है, इसीलिए लिखा यस। अभी रेशनल नंबर के साथ कोई भी रेशनल नंबर है, सपोज 9 माइनस 3 आ गया आपका 9 प्लस 3 12। ओके, तो ये वाला जो है आपका रेशनल नंबर है, मतलब माइनस में भी ये आपको क्लोजर प्रॉपर्टी अलाउ करता है। अभी देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के साथ, जैसे कोई भी रेशनल नंबर हो 4, उसके साथ मल्टीप्लाई करें -3 -12, ये भी रेशनल नंबर है, मतलब ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को अलाउ करता है, तो इसीलिए यस लिखा है।
ओके, अभी देखेंगे रेशनल नंबर के साथ डिवीजन। कोई भी रेशनल नंबर हो, जैसे 10/2, ये आ गया आपका 5, ये रेशनल नंबर है। बट कभी कभी कैसा होता है कि अगर 10/0 कर दिया तो ये नॉट डिफाइंड होगा, मतलब डेनोमिनेटर अगर 0 आ गया तो ये डिफाइंड नहीं हो सकता, ये कोई नंबर नहीं है। ओके, इसीलिए ये जो है रैशनल नंबर में डिवीज़न क्लोजर प्रॉपर्टी को अलाउ नहीं करता। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका और कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।